हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लीफ की एनाटॉमी की। आज हम लोग बात करने वाले हैं रूट और स्टेम की एनाटॉमी के बारे में। ध्यान रहे, हम लोग बात करने वाले हैं रूट और स्टेम की एनाटॉमी के बारे में बच्चों। ठीक है, लीफ की एनाटॉमी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, डाइकॉट लीफ की भी और मोनोकॉट लीफ की भी। अब बच्चों, अगर आपको स्टेम की एनाटॉमी समझनी है तो उसके लिए आपको मेरी कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। देखो भाई, चाहे रूट मान लो चाहे आप स्टेम मान लो, ठीक। मैं आपसे ये कह रहा हूं, चाहे तुम इसे रूट मानो चाहे तुम इसे स्टेम मान लो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि तुम इसका एक टुकड़ा काट के जूम करके देखो, राइट। चाहे ये रूट है चाहे ये तुम्हें स्टेम है, तुम इसका एक टुकड़ा काटो और उसे जूम करके देखो। अब क्या दिखेगा तुम्हें, जरा समझो। तुम जब इसका टुकड़ा काटोगे यार, तो तुम्हें इस तरीके से गोल चीज दिखेगी, है ना। गोल चीज दिखेगी। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। बेटा ये बंद कर दो जरा, दरवाजा बंद कर दो, थैंक यू। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसे कहते हैं एपिडर्मिस। मैं यहां से हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ओके। इसे कहते हैं बच्चों एपिडर्मिस। ये आपका एपिडर्मिस है, राइट। एपिडर्मिस के बाद जो ये वाला रीजन है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोडर्मिस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब में है, राइट, कि सब स्टेम में है, डाइकॉट मोनोकॉट में, सब रूट में है, डाइकॉट मोनोकॉट में। मैं आपको टिश्यूज के नेम बता रहा हूं और वो कहां हो सकते हैं वो बता रहा हूं। हमने हिस्टोजन थ्योरी पढ़ी है तो इन सब नामों से आप लोग वाकिफ होंगे। तो ये क्या है बच्चों, ये है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, बस मैं आपको ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूं कि एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस इस तरह से प्रेजेंट होती है, बस इतना फील करवा रहा हूं और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद बच्चों ये है कॉर्टेक्स। ये क्या है, कॉर्टेक्स। अब ये कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होता है, तो ये कॉर्टेक्स है। यानी कि हाइपोडर्मिस के नीचे जो चीज होती है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ओके, ठीक है। हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स के बाद में जो बारी आती है वो आती है एक सिंगल लेयर की, जो कि कुछ बैरल शेप तरीके की होती है, और इसे हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, साफ साफ फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये सभी रूट में है, सभी स्टेम में है, बस टिश्यूज के नेम बता रहा हूं। ये क्या है, एंडोडर्मिस। बच्चों एंडोडर्मिस के बाद में यहां पे होती है पेरिसाइकिल। ये है पेरिसाइकिल। ये क्या है भाई, पेरिसाइकिल है। ये है पेरिसाइकिल, राइट। उसके बाद में आप समझो कि यहां पे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ये है वेस्कुलर बंडल, ठीक, ये वेस्कुलर बंडल है। ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा फ्लोएम है और अंदर वाला हिस्सा जाइलम है। तो ये क्या प्रेजेंट है, ये है वेस्कुलर बंडल, ठीक है। बच्चों जो ये पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल के बीच में आ गई है इस तरह से, ऐसे वेस्कुलर बंडल के बीच में आ गई है, इसको हम लोग कहते हैं मेड्यूलरी रेज। क्या कहते हैं, मेड्यूलरी रेज, इसको कहते हैं मेड्यूलरी रेज। और फिर यहां पे बीच में होगा मेड्यूला, बीचों बीच क्या होगा, मेड्यूला। मेड्यूला या इसे हम कह सकते हैं पिक, ठीक। तो मैं आपको अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कोई भी स्टेम या कोई भी रूट का टीएस काट के देखेंगे तो हमें इतने तरह के टिश्यू देखने को मिलते हैं, ओके सर। फिर देखो एपिडर्मल टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू।
एपिडर्मल टिश्यू, इसे क्या कहते हैं? एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिस से लेकर यहां तक का जो हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू। सिवाय किसके? वेस्कुलर बंडल वाले पार्ट को छोड़ के, और इसे कहते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू। यानी कि आप लोग मोटे तौर पे एक बात समझ गए, हालांकि हिस्टोजन थ्योरी में भी हमने इसकी बात की थी, आप लोग मोटे तौर पे एक बात समझ गए कि हमारे प्लांट का टिश्यू सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। टिश्यू सिस्टम इन तीन चीजों से मिलकर बना है। सर हम लोग एपिडर्मल टिश्यू डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके जी, एपिडर्मल टिश्यू हमने किसका पढ़ा है? रूट का पढ़ा है, स्टेम का पढ़ा है, लीफ का पढ़ा है। पुराने लेक्चर्स में है, देख लो अगर तुमने नहीं देखा है तो। ठीक है, हम लोग वेस्कुलर टिश्यू पढ़ चुके हैं। किसका पढ़ा है? रूट का पढ़ा है, स्टेम का पढ़ा है, लीफ का पढ़ा है। हम लोग ग्राउंड टिश्यू लीफ का भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने ओवरऑल लीफ पढ़ रखी है। हमें पढ़ना है हमें पढ़ना है ग्राउंड टिश्यू। किसका? हमें पढ़ना है ग्राउंड टिश्यू स्टेम का और रूट का। कौन सी स्टेम का, कौन सी रूट का बच्चों? मोनोकॉट स्टेम का, डाइकॉट स्टेम का, मोनोकॉट रूट का, डाइकॉट रूट का। और आज हम लोग ग्राउंड टिश्यू पढ़ने के लिए यहां पे इकट्ठा हुए हैं। ठीक है सर, इतनी बातें हो गई। और ग्राउंड टिश्यू कौन कौन से होते हैं? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रे और मेडुला, इसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। अब हम लोगों को बस ये जानना है कि हाइपोडर्मिस किसमें कैसी होती है। किसमें कैसी मतलब? मोनोकॉट रूट में कैसी, डाइकॉट रूट में कैसी, मोनोकॉट स्टेम में कैसी, डाइकॉट स्टेम में कैसी। इसी तरह से हम लोग पूरा पढ़ेंगे और ये आपका पूरा कवर हो जाएगा बच्चों। एक एक क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व होने वाला है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल आप लोग नीट एंड क्लीन तरीके से पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए बच्चों। अभी हमने कहा कि एपिडर्मिस एक अलग हिस्सा है, एपिडर्मिस एक अलग हिस्सा है। ठीक है ना, इसे छोड़ दो। एपिडर्मिस के नीचे हमें पढ़ना चाहिए हाइपोडर्मिस, हमें पढ़ना चाहिए कॉर्टेक्स, हमें पढ़ना चाहिए एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस और मेड्यूला। और आपकी एनसीईआरटी जो कहती है वो भी सुनो। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल। इतनी चीजें किसमें आती हैं बताओ? ग्राउंड टिश्यू। आपकी एनसीईआरटी एक बार को वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में मानती है। कुछ नहीं, मैं बस एक पॉइंट के लिए आपको ऐसा मनवाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं है। देखो बच्चों, हाइपोडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस तक का रीजन, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स जोन। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स जोन या फिर कॉर्टेक्स। ठीक है ना, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स या एंडोडर्मिस को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स जोन। कैसे क्वेश्चन आते हैं? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जोन हाइपोडर्मिस, लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जोन एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स जोन स्टार्ट फ्रॉम हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स जोन एंड फ्रॉम एंडोडर्मिस। ऐसे क्वेश्चन, बस इतने से। पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रे, मेड्यूला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील। फिर से, स्टील कहां से शुरू हुआ? पेरिसाइकिल से। स्टील कहां खत्म हुआ? मेड्यूला। स्टील के ऊपर कॉर्टेक्स की कौन सी लेयर है? एंडोडर्मिस। तो बस इतने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि कॉर्टेक्स जोन क्या होता है और स्टील क्या होता है, इन टिश्यूज के नाम आपको इस तरह से याद होने चाहिए।
कोई मेरे हिसाब से क्वेरी नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि एक एक टिश्यू को हम लोग डिस्क्राइब करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपोडर्मिस की। ध्यान रहे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रूट और स्टेम। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस बनाओगे। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेम और क्या पढ़ रहे हैं, रूट। हाइपोडर्मिस, रूट एंड स्टेम। ठीक यार, स्टेम में डाइकॉट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, यहां पे मोनोकॉट, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट, डाइकॉट रूट। क्लियर? अब देखो क्या पढ़ना है कि हाइपोडर्मिस डाइकॉट में कैसी होती है, मोनोकॉट में कैसी होती है, स्टेम के अंदर। बच्चों हाइपोडर्मिस रूट में एब्सेंट होती है, तो हाइपोडर्मिस रूट में एब्सेंट है, एब्सेंट। अब चाहे वो रूट मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होती है, हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होती है, ना ही मोनोकॉट रूट में ना डाइकॉट रूट में। खत्म हो गई बात। सर डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस होती है, मोनोकॉट स्टेम में भी हाइपोडर्मिस होती है। सर कैसी होती है, तो आइए बताते हैं कैसी होती है। जो डाइकॉट स्टेम है इसमें मल्टी लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड, एक से ज्यादा लेयर में होती है, और उसमें सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड। यानी कि हाइपोडर्मिस की मोनोकॉट स्टेम में एक लेयर है और हाइपोडर्मिस की डाइकॉट स्टेम में एक से ज्यादा लेयर हो सकती है। जो डाइकॉट स्टेम है बेटा उसमें हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है बेटा, किसकी बनी होती है, कॉलन काइमेटस होती है, मेड अप ऑफ कॉलन काइमा टिश्यू। आप जानते हो सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है कॉलन काइमा, और कॉलन काइमा की हाइपोडर्मिस बनी होती है किसके केस में, किसके, डाइकॉट स्टेम के केस में। जबकि मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होती है बच्चों वो किसकी बनी होती है, स्क्लेरन काइमा की, स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्क्लेरन काइमा की। ठीक है, ये कॉलन काइमा की बनी होती है, ये स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। हमारा हाइपोडर्मिस पूरी तरीके से समाप्त है। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, हाइपोडर्मिस खत्म। हाइपोडर्मिस के बाद में हमें क्या पढ़ना है, सर कॉर्टेक्स कैसा होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि सर कॉर्टेक्स कैसा होता है। चलो भाई, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कैसा होता है, किसमें सर कॉर्टेक्स कैसा होता है, स्टेम में और रूट में, स्टेम में और रूट में। सर स्टेम और रूट बोले तो डाइकॉट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। क्लियर? अब देखो बच्चों, मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है। लीजिए सर यहां पे एब्सेंट है, मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स बच्चों एब्सेंट होता है। अब सुनो, डाइकॉट स्टेम हो या डाइकॉट रूट हो या मोनोकॉट रूट हो, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर्ड। कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड। दोनों में कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड। ठीक है ना, बहुत सारी लेयरिंग होती है, बहुत सारी लेयर है, लेकिन ये किस टिश्यू से मिलकर बना है बच्चों, तो देखो चाहे डाइकॉट स्टेम हो चाहे रूट हो, ये किसका बना हुआ है, पैरेन काइमेटस। किसका है,
पैरेनकाइमेटस। किसका है बच्चों? पैरेनकाइमेटस। किसका है? पैरेनकाइमेटस। ठीक है ना, पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस है तो इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा। क्या होगा बच्चों? इंटर सेल्यूलर स्पेस, इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा, इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक, तो आईसीएस का मतलब क्या है? इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेनकाइमेटस टिश्यू होंगे जो कि एक सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, उनमें क्या होता है? उनमें बीच बीच में गैप होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। तो यहां पे इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है। एक और चीज, यहां पे जो सेल्स हैं, जो सेल्स हैं वो कैसी हैं बताओ? आइसोडायमेट्रिक। कैसी हैं बच्चों? आइसोडायमेट्रिक, यानी कि सारी सेल्स एक जैसी हैं। सारी सेल्स कैसी हैं बच्चों? एक जैसी हैं। तो आपने देखा कि कॉर्टेक्स सिर्फ कहां प्रेजेंट नहीं है? मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट नहीं है। बाकी कॉर्टेक्स डाइकॉट में, स्टेम में है, और डाइकॉट मोनोकॉट दोनों रूट में है। और जैसा डाइकॉट स्टेम में है वैसा ही कॉर्टेक्स कहां पे? रूट में प्रेजेंट है। तो ये हमारा कॉर्टेक्स भी निपट गया। अब हमें क्या पढ़ना है सर? अब हमें पढ़ना है एंडोडर्मिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है बच्चों। एंडोडर्मिस की बात लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, एंडोडर्मिस। क्या पढ़ रहे हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बच्चों क्या खास बात है? ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है ना? और कैसी होती है? पैरेनकाइमेटस होती है। कैसी है? पैरेनकाइमेटस है, सिंगल लेयर है, पैरेनकाइमेटस है बच्चों, और बैरल शेप्ड होती है, बैरल शेप्ड होती है। सिंगल लेयर पैरेनकाइमेटस, बैरल शेप होती है। बैरल शेप वही लकड़ी के जो ड्रम होते हैं ना, उनको हम लोग बैरल बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ड्रम हमने जोड़ दिए हैं, तो वैसी होती है एंडोडर्मिस। अब देखो बच्चों, एंडोडर्मिस शुरुआत में देखो कि मोनोकॉट, मोनोकॉट स्टेम में, एंडोडर्मिस मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होती है बच्चों। कैसी होती है? एब्सेंट होती है। तो मोनोकॉट स्टेम के बारे में हमको सोचना ही नहीं है। अब सोचना किसमें है? डाइकॉट और मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम के बारे में। तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट की। जब मैंने सिर्फ रूट लिखा है तो यहां पे डाई एंड मोनो दोनों की बात करने वाला हूं। ठीक है? अब देखो बेटा, ये कॉर्टेक्स का लास्ट लेयर होती है, लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जोन, राइट? तो एंडोडर्मिस लास्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स जोन की। रूट के केस में बच्चों ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, ऐसे इस तरह से होते हैं ना लकड़ी के बैरल, ऐसे। ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस के बच्चों, इस एंडोडर्मिस की ट्रांजेंशियल वॉल पे, किस पे? ट्रांजेंशियल वॉल पे, ट्रांजेंशियल वॉल पे, और इसकी रेडियल वॉल पे, इसकी रेडियल वॉल पे, ऐसे इसकी रेडियल वॉल पे। ये क्या है? ये है ट्रांजेंशियल वॉल, ट्रांजेंशियल वॉल। और ये क्या है बच्चों? ये है रेडियल वॉल। तो इसकी बच्चों ट्रांजेंशियल वॉल पे और रेडियल वॉल पे सुब्रिन का डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन होता है? डिपोजिशन, डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन टेक प्लेस। यहां पे और यहां पे किसका डिपोजिशन है बच्चों? सुब्रिन का डिपोजिशन है। और सुब्रिन जो होता है वो इम्परवियस टू वाटर होता है। सुब्रिन की खास बात क्या है बताओ?
सुब्रीन क्या काम करता है? इम्परवियस टू वाटर। तो सुब्रीन क्या है बच्चों? इम्परवियस टू वाटर है। तो यहां पे सुब्रीन का डिपोजिशन है और सुब्रीन क्या है? इम्परवियस टू वाटर। यहां पे सुब्रीन जो है वो पास नहीं होता है, वाटर का क्या होता है? इम्परवियस होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मैं दोनों ही रूट की बात कर रहा हूं, डाइकॉट रूट की बात कर रहा हूं और मोनोकॉट रूट की भी बात कर रहा हूं। कुछ हिस्से बच्चों ऐसे होते हैं जो हमने देखा जिनमें सुब्रीन एब्सेंट होता है। तो यहां पे क्या है? यहां पे सुब्रीन एब्सेंट है। और जहां पे सुब्रीन, जिन पाथ पे सुब्रीन एब्सेंट होता है, इनको हम लोग कहते हैं पैसेज सेल्स। क्या कहते हैं बताओ? पैसेज सेल्स बोलते हैं। और यहां पे वाटर परमिएबल है, H2O परमिएबल। तो इस वाले रीजन से वाटर इधर से उधर जा सकता है। कहां पे? एंडोडर्मिस से होता हुआ। और इन वाले रीजन से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे सुब्रीन डिपॉजिट है और सुब्रीन जो है इम्परवियस है वाटर के। सुब्रीन में वाटर की परमेबिलिटी नहीं है। और जिसमें है तो यहां से जब पैसेज बन गया है पानी का तो इसे हम क्या कहते हैं? पैसेज सेल्स बोलते हैं। बच्चों जो इनका डिपोजिशन है टेंजेंशियल वॉल पे और रेडियल वॉल पे सुब्रीन का, ये बनाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को। तो ये जो डिपोजिशन है सुब्रीन का, ये क्या बनाता है? ये फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। किसका फॉर्मेशन करता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप का। तो आपसे पूछा जाए कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां फॉर्म होती है? एंडोडर्मिस में फॉर्म होती है। सर स्टेम के एंडोडर्मिस में फॉर्म है कि रूट के एंडोडर्मिस में? तो बच्चों रूट के। किस रूट के? दोनों ही, डाइकॉट रूट के भी और मोनोकॉट रूट के भी। और एंडोडर्मिस रूट्स में बहुत क्लियरली विजिबल होता है। और ये कॉर्टेक्स जोन का लास्ट लेयर है, पैरेन्काइमेटस है, बैरल शेप्ड है और सिंगल लेयर है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं एंडोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में, तो बच्चों डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस का शेप तो वही रहता है, शेप में तो चेंज कुछ है नहीं, शेप तो वैसा ही है। लेकिन यहां पे सुब्रीन का डिपोजिशन नहीं है, यहां पे सुब्रीन का डिपोजिशन नहीं है बच्चों, यहां पे सुब्रीन का डिपोजिशन नहीं है, बल्कि यहां पे इस तरह से स्टार्च डिपॉजिट रहते हैं। क्या डिपॉजिट रहता है बताओ? स्टार्च डिपॉजिट रहता है। सर कहां डिपॉजिट रहता है? टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे ये स्टार्च ग्रेन डिपॉजिट रहते हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये हैं स्टार्च ग्रेन्स। क्या है बताओ? स्टार्च ग्रेन्स। तो जो डाइकॉट स्टेम है उसकी एंडोडर्मिस सुब्रीन बेड, उसकी एंडोडर्मिस में सुब्रीन डिपॉजिट नहीं है, वाटर के लिए इंपरवियस नहीं है, बल्कि कैसी है? स्टार्ची। तो इसकी एंडोडर्मिस कैसी है बताओ? स्टार्ची एंडोडर्मिस, और ये क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है ना? क्लियरली, जैसे कि रूट में क्लियरली विजिबल थी, हम डिस्टिंक्ट कर सकते थे, अलग अलग थी, तो हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ये क्लियरली विजिबल नहीं है, नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है ना? तो डाइकॉट के केस में एंडोडर्मिस कैसी है? स्टार्च एंडोडर्मिस है, क्योंकि उसमें स्टार्च ग्रेन डिपॉजिट है। मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस नहीं है, और रूट्स के केस में सुब्रीन का डिपोजिशन होता है एंडोडर्मिस में, जो कि क्या बनाता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप को बनाता है। तो यहां पे हमारा कॉर्टिकल जोन पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्टील जोन के। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं पेरीसाइकिल के बारे में। पेरीसाइकिल, ठीक है? तो पेरीसाइकिल क्या है बताओ? पेरीसाइकिल क्या है? वेरी नाइस। ये फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील, ये फर्स्ट लेयर है किसकी? स्टील की। और किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। किसकी बनी होती है बच्चों? पैरेन्काइमा की बनी होती है, राइट? अब सुनो,
हमें क्या करना है, हमें देखना है डाइकॉट और मोनोकॉट, मोनोकॉट स्टेम रूट स्टेम रूट, राइट। ओके, अब देखो बच्चों, मोनोकॉट स्टेम में ये एब्सेंट होती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल मोनोकॉट स्टेम में क्या है बच्चों, एब्सेंट है। अब कहां कहां प्रेजेंट है, डाइकॉट स्टेम में और दोनों रूट्स में, डाइकॉट स्टेम में और दोनों रूट्स में, चाहे वो डाइकॉट रूट हो चाहे वो मोनोकॉट रूट हो। तो इसको हम लोग एक साथ उठा के पढ़ लेते हैं, रूट को एक साथ पढ़ लिया। क्या बच्चों, रूट में ये मल्टी लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, पैरेनकाइमेटस होती है, ये मैंने ऊपर ही लिखा है, पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस फॉर्म लेटरल रूट्स। क्या बनाते हैं बताओ, लेटरल रूट्स को बनाते। आप जानते हो कि जो रूट है उनमें जो लेटरल रूट्स होती हैं, जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं रूट्स की, वो कहां से निकलती है, पेरिसाइकिल से निकलती है, जिसको हम कहते हैं एंडोजिनस ब्रांचिंग। मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में बताया। तो ये पेरिसाइकिल ही रूट्स में लेटरल रूट्स निकालने का काम करती है, यानी कि एंडोजिनस होती है, एंडोजिनस होती है। जबकि जो ब्रांचिंग स्टेम में होती हैं वो कॉर्टिकल जोन से होती हैं, वो एक्सोजिनस ब्रांचिंग बोली जाती है। वहीं पे बच्चों याद रखो कि जो डाइकॉट रूट है उसमें कैम्बियम भी यहां पे फॉर्म होता है, कैम्बियम, कैम्बियम फॉर्मेशन, कैम्बियम फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो मोनोकॉट में, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम फॉर्म नहीं होता है पेरिसाइकिल में, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन डाइकॉट रूट में कैम्बियम फॉर्म होता है। बाकी दोनों ही रूट सेम है। क्या ये मल्टीलेयर्ड होता है इनका पेरिसाइकिल, पैरेनकाइमेटस होता है, और क्या बनाता है, लेटरल रूट्स को बनाता है। वहीं पे बच्चों जो डाइकॉट स्टेम होती है, अब सिर्फ किसकी बात होती है, डाइकॉट स्टेम की, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में तो एब्सेंट है। डाइकॉट स्टेम में जो पेरिसाइकिल होती है वो हेट्रोजिनस होती है। क्या होती है, हेट्रोजिनस। यार ये तो नया टर्म आ गया, हेट्रोजिनस। हेट्रोजिनस का मतलब क्या है कि इसकी पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, दो तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है डाइकॉट का पेरिसाइकिल। कैसे, सुनते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और एक हमने वेस्कुलर बंडल यहां बना लिया, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। आप जानते हो कि ये मान लो एंडोडर्मिस है, ये क्या है, ये है स्टार्ची एंडोडर्मिस। अब यहां से पेरिसाइकिल स्टार्ट होता है, यहां से क्या होता है बच्चों, पेरिसाइकिल स्टार्ट होता है ऐसे, ये पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल है। तो जो पेरिसाइकिल दूर की तरफ है, इन वेस्कुलर टिश्यू से जो दूर की तरफ है, एंडोडर्मिस के बिल्कुल जस्ट नीचे, वो पेरिसाइकिल तो बना होता है मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, सही है ना। तो यहां पे जो पेरिसाइकिल है वो किसका बना है, पैरेनकाइमा का बना हुआ है। लेकिन जो पेरिसाइकिल इन वेस्कुलर बंडल्स के पास में होते हैं, जो पेरिसाइकिल सेल्स इन वेस्कुलर बंडल के पास में होती हैं, ये होती हैं, दीज आर सेमी ल्यूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो इनकी पेरिसाइकिल किसकी बनी होती है बताओ, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। और जो एंडोडर्मिस के नीचे वाला रीजन है वो किसका बना होता है, पैरेनकाइमा का। तो जो ये पूरी पेरिसाइकिल है बच्चों, ये जो पूरी पेरिसाइकिल है, जो ये पूरी पेरिसाइकिल है, इस पेरिसाइकिल में दो तरह की सेल्स हैं, दो तरह के टिश्यू हैं, पैरेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस। और इसीलिए डाइकॉट स्टेम का जो पेरिसाइकिल है उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हेट्रोजिनस बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पेरिसाइकिल समझ में। मेड्यूलरी रेस के बारे में,
किसके बारे में बात करते हैं? मेडुलरी रेस के बारे में। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस होते हैं बच्चों, पैरेन्काइमेटस होते हैं। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन वेस्कुलर बंडल। आओ देखें कैसे। देखो बच्चों, ये जो पेरिसाइकिल है, अब ये पेरिसाइकिल कहां आ जाएगी? वेस्कुलर बंडल के बीच में आ जाएगी। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेस बोलते हैं। और ये मेडुलरी रेस कहां पे है? बिटवीन वेस्कुलर बंडल। और ये किसकी बनी होती है बच्चों? ये बनी होती है पैरेन्काइमा की। किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की बनी होती है। बस एक ध्यान देने वाली आपको बात यहां पे ये हो जाती है, नोट इन रूट्स these are also known as कंजक्टिवा। रूट के केस में बेटा इन्हें कंजक्टिवा भी बोलते हैं। रूट के केस में इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा भी बोलते हैं। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। आगे की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बेटा मेडुला। मेडुला नेक्स्ट है मेडुला। देखो, जो बिल्कुल ये बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं मेडुला। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पिथ भी बोल सकते हैं। तो ये किसका बना होता है भाई? ये बना होता है पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमेटस। किसका बना होता है बच्चों? पैरेन्काइमेटस होता है। अब देखो बच्चों, यहां पे ये जो पिथ है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट स्टेम में तो ये पिथ क्या होता है? एब्सेंट है। लेकिन अब बात यहां पे किसकी आई है? बात यहां पे आई है डाइकॉट स्टेम की। तो डाइकॉट स्टेम में ये कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है। अगर हम लोग बात करते हैं रूट की, और रूट में बच्चों बात करते हैं किसकी? रूट में बात करते हैं डाइकॉट रूट की, और बात करते हैं मोनोकॉट रूट की। तो बच्चों ध्यान देना कि जो रूट में जो पिथ है डाइकॉट रूट में, वो होता है रिड्यूस्ड। कैसा होता है बच्चों? रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती है और जाइलम अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं, तो पिथ वाला रीजन क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। जबकि मोनोकॉट रूट में कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है। तो हमने यहां पे पूरी तरीके से ग्राउंड टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी।